आज जुमातुल मुबारक में पूरे सिंध में इस वक्त 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के लॉकडाउन की सूरत हाल है और तमाम शहर को बंद कर दिया गया है सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को महफूज रखा जा सके। बिल्कुल एहतियात करना बहुत ज़रूरी है और किसी भी जगह पर हुजूम ना हो, इसी वजह से कोशिश की गई है कि एहतियात को मद्देनजर रखते हुए कर्फ्यू लगा दिया जाए, लॉकडाउन कर दिया जाए। तो 12 बजे से 3 बजे तक तमाम दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं और जगह जगह पर जो रेंजर्स हैं, पुलिस के जवान हैं, वो मौजूद हैं ताकि शहरियों से पूछा जा सके कि आप अगर बाहर निकले हैं तो किस मकसद के लिए निकले या कहाँ पर जा रहे हैं। दुनिया को कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त काफ़ी एहतियात करना पड़ेगी। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में ये वायरस फैला हुआ है और कोरोना वायरस का शिकार मरीजों की तादाद दुनिया भर में 16 लाख से भी ऊपर जा चुकी है, जबकि 95,000 अफराद इस वबा से दम तोड़ चुके हैं। अमेरिका इस वबा से अब भी सबसे ज़्यादा मुतासिर है और अब हाल ये हो चुका है कि वहाँ कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद दुनिया के किसी भी मुल्क से ऊपर जा चुकी है। 1,60,000 के करीब मरीज इस वक्त कोरोना से मुतासिर हैं। अलबत्ता वहाँ अमवात अब भी स्पेन और इटली के मुकाबले में कम है। जर्मनी और सिंगापुर जैसे ममालिक जिन्हें इब्तिदा में कोरोना वायरस से मुतालिक कदरे महफूज तस्वुर किया जा रहा था, अब वहाँ भी तेजी के साथ नए केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। बिल्कुल, जबकि पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में 248 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिस अफराद की कुल तादाद 4,500 से तजावुज कर गई है। यहाँ परेशानी की बात यह है कि 50% अफराद में यह वायरस लोकली ट्रांसमिट हुआ, जबकि 68 अफराद अब इस मरज से दम तोड़ चुके हैं। फिर कराची में जिस तरह ये वबा फैली है 2 दिन के दौरान तेज़ी से पिछले ज़िला वस्ती और ज़िला शर्की में सबसे ज़्यादा मुतासिरीन सामने आई हैं, लेकिन इतनी संगीन सूरत हाल के बावजूद हमारे यहाँ लोग इस वबा को लेकर उतने संजीदा भी दिखाई नहीं दे रहे। सर बिल्कुल, ये लॉकडाउन के बावजूद मुल्क भर में समाजी दूरी की खिलाफ वर्जी हमें आम नज़र आ रही है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे। मतलब उनको गाहे बगाहे बताया भी जा रहा है, टॉक शोज़ में देख रहे हैं, टेलीविजन पर ट्रांसमिशंस हो रही हैं कि एहतियात करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज बार बार दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुल्क भर में क्या सूरत हाल है लॉकडाउन की, ये हम आपको बताएंगे कि इस पर कितनी सख्ती से अमल किया जा रहा है और कहाँ कहाँ पर इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है और जो लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके साथ फिर क्या हो रहा है, ये भी आप देखिए। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। कराची में इस वक्त 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन है, जिसे हुकूमत कर्फ्यू नहीं बल्कि केयर फॉर यू का नाम देती है। सूरत हाल जान लेंगे। अमजद कायम खानी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, कहां पर आप मौजूद हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? मुकम्मल तौर पर शहर बंद है, कोई ट्रैफिक आ जा नहीं रही है? हाँ जी बिल्कुल मुदस्सिर, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम ए जिना रोड पर। बोल्टन मार्केट का ये इलाका है, मेमन मस्जिद से मुत्तसिल ये इलाका है। मेरे हक में इस वक्त भी जो है पुलिस ने नाके लगाकर, रुकावट लगाकर इस सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा है। ना जगह पर मुदस्सिर बल्कि एम ए जिना रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जहाँ शाहराहें आपस में कनेक्ट हो रही हैं वहाँ रुकावटें लगाकर सड़कों को जो है ब्लॉक कर दिया गया है। पूरे शहर में इस वक्त यही आलम है। केयर फॉर यू नहीं बल्कि ये कर्फ्यू का समय है। मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो किसी भी शख्स को जो है सड़क पर घूमने की इजाज़त नहीं है। हत्ता कि मीडिया को भी जो है अब जिस जगह मीडिया जहां मौजूद है उसी जगह रोक दिया गया है। किसी भी शख्स को किसी भी जगह मूवमेंट की इजाज़त नहीं है सिवाय एमरजेंसी के या जो हॉस्पिटल के लोग हैं, किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल अगर मुंतकिल कर दिया जा रहा हो या कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो गाड़ियाँ हों, इसके अलावा इसको मूवमेंट की इजाज़त नहीं है। तमाम ही शहर की जो बड़ी मसाजिद अमजद, ये बताइएगा कि अभी कर्फ्यू का समय है, किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन बाज़ुकात हम ये भी देखते हैं कि कुछ शहरी जो कि कोऑपरेट नहीं करते और बाकायदा बहस की जा रही होती है। जो पुलिस के जवान मौजूद नहीं है, रेंजर्स के जवान, ऐसी सूरत हाल कहीं देखने में आई? यहाँ पर मुकम्मल ताउन किया जा रहा है आवाम की जानिब से?
जी देखें, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले सहरिश जब हम यहाँ इस मकाम पर आए तो वहाँ इससे पहले कुछ इलाकों में सड़क रुकावटें लगा के पुलिस ने बंद कर रखी थी, जहाँ शहरियों और पुलिस के दरमियान जो है वो तल्ख कलामी का भी सिलसिला जारी रहा। लेकिन पुलिस ने कानून पर अमल करते हुए किसी भी शख्स को जो है वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी और तमाम ही लोगों को वापस जाने का इशारा कर दिया और वापस कर दिया गया। जो सड़कें जहाँ रुकावटें लगाई गई हैं उनको क्रॉस करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा रही, सिर्फ ये इजाज़त दी जा रही कि आप यू टर्न करके वापस चले जाएं, या फिर अगर कोई शख्स ज़्यादा इस बात पर ज़िद करता है तो उसको गिरफ़्तार भी किया जा रहा है। आर्जी तौर पर उसको मोबाइलों में बिठाकर हिरासत में भी लिया जा रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पर। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त कराची की सड़कें मुकम्मल तौर पर खाली हैं, मुकम्मल सन्नाटा है तमाम सड़कों पर। पुलिस, रेंजर्स, SSU और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले थे कराची की, जहां पर तमाम सड़कें बंद हैं, पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी हैं और किसी को भी अब आने जाने की इजाज़त 3 बजे तक के लिए नहीं दी जा रही है। इस सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे। अब हम बात करेंगे मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल, मुख्तलिफ सूबों में जो हुकूमती इक़दामात क्या किए जा रहे हैं, इस पर बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची शाहिद जतोई साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर से हमें ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर साहब ने ज्वाइन किया। बाबर साहब, आपका भी शुक्रिया। उमैर यासिर पेशावर की सूरत हाल में आगाह करेंगे, ब्यूरो चीफ पेशावर हैं। उमैर, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। शाहिद साहब से आगाज़ करते हैं सहरिश के। शाहिद साहब, कराची में क्योंकि एक कर्फ्यू का समा है और 12 से 3 हर जुम्मा अब यह रखा गया है, लेकिन इसके साथ साथ कल एक बड़ी अहम बात थी जो शायद उतनी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हो रही थी। वज़ीर आला ने कहा हो सकता है कि हम 14 के बाद 1 हफ्ते के लिए मजीद लॉकडाउन को बढ़ाएं, तो इस पर क्या सोचा जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से? देखिए मुदस्सिर, ये जो आज जो कर्फ्यू का समा है, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। पिछले 2 जुम्मे में हुआ ये कि पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जो पिछला जुम्मा था उसमें जो है हुकूमती अहकामात की 200 से ज़ायद खिलाफ वर्जियाँ हुई। मसाजिद में लोग घुसे और पुलिस के साथ लोगों ने तकरार भी की और कहीं जो है वो लड़ाई झगड़ा भी हुआ। उससे पिछले जुम्मे जो है वो 300 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हुई थी जो पुलिस ने रिपोर्ट जारी की थी। तो इन खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए जब उलमा ने फतवा दे दिया है, जब इज्तिहाद हो चुका है उलमा का, तो लोगों को उस पर अमल करना चाहिए। मुफ्तियान कराम ने जब कह दिया है कि आप घरों में बैठें, घरों में नमाज़ पढ़ें, तो लोग उसके बावजूद नहीं रुक रहे। आज इस वजह से ज़्यादा सख्ती की गई है। जहाँ तक बात है 14 अप्रैल के बाद नरमी की, जी वज़ीर आला सिंध ने कल वाज़े कर दिया है कि वो 14 के बाद भी 1 हफ़्ते के लिए लॉकडाउन में तौसीक़ करना चाहते हैं। ना सिर्फ तौसीक़ करना चाहते हैं बल्कि उसमें मज़ीद सख्ती करना चाहते हैं। लेकिन चूँकि वफाक और दीगर सूबे जो हैं वो एक पेज पे नहीं हैं, इस वजह से उन्हें मुश्किलात हो रही हैं। अगर इस खदशे का भी इज़हार किया कि जो बड़े सनतकार हैं, बड़े ताजर जो हैं, उनका दबाव है, फेडरल गवर्नमेंट का भी दबाव है, इसलिए कि वो हमारी सोच से हम आहंगी उसकी नहीं है। इसके अलावा बड़े ताजरों और सनतकारों का भी दबाव है। इस वजह से हम कुछ नरमी करेंगे, कुछ कारोबार और कुछ इंडस्ट्रीज़ को खोलने की इजाज़त देंगे, लेकिन SOP बनाकर। लेकिन वज़ीर आला का ये भी कहना है कि मुझे खदशा है कि जैसे ही लोगों की सोशल कांटेक्ट बढ़ा, जैसे ही ये सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हुई, तो कोरोना वायरस जो है बहुत तेज़ी से फैल सकता है। अभी वो मरहला नहीं है कि हम लॉकडाउन ख़त्म कर सकें। सही, ठीक है। अभी काबीना करेगी फैसला, सिंध काबीना, कि लॉकडाउन में 14 के बाद नरमी करनी है या नहीं। गालिब इम्कान ये है कि ये नरमी शायद ना हो। सही। अच्छा बाबर डोगर साहब, अभी जैसे कि आपने शाहिद जतोई साहब की बात सुनी है कि सिंध में तो ये सूरत हाल है कि वफाक और सूबा एक पेज पर नहीं है, तो मसाइल इस तरह हो रहे हैं। और यहाँ पर जो ताजर बरादरी है उन्होंने तो ये धमकी भी दे दी है कि अगर लॉकडाउन 14 तारीख के बाद ना खुला तो फिर हम लोग अपने तौर पर दुकानें खोल देंगे, हम परवाह नहीं करेंगे। पंजाब में स्पेसिफिकली क्या सूरत हाल है और लाहौर में पोजीशन आज जुम्मतुल विदा के मौके पर क्या है? जुम्मतुल मुबारक में माज़रत चाहूंगी। आज पार्शल किस्म जी लाहौर में आज पार्शल किस्म का लॉकडाउन है। आगे से थोड़ी सी सख्ती है, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़कों पर काफ़ी रश है। मैंने खुद देखा कि सड़कों पर लोग आ जा रहे हैं,
पंजाब में सिंध की तरह का कर्फ्यू नहीं है, सिंध की तरह का सख्त लॉकडाउन नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि बेजा लोगों को तंग नहीं करना और सख्त किस्म का लॉकडाउन नहीं करना, तो इसी को फॉलो किया जा रहा है। आज भी कोई जो गवर्नमेंट ने इसलिए कि जुम्मातुल मुबारक है तो लोगों को मसाजिद में ना जा सकें और अपने घरों में जुम्मा की नमाज करें, तो इस हवाले से पहले से थोड़ा सा सख्त लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद हम कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है पंजाब में। पार्शियल किस्म का लॉकडाउन कह सकते हैं आप, इसको कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कह सकते। तो फिर क्या यही वजह है कि वहाँ पर केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? सरिश ये भी वजह हो सकती है। पंजाब देखिए 12 करोड़ आबादी का सूबा है, आबादी बेतहाशा, बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं, तो सिंध कंपैरेटिवली पंजाब से आधी आबादी है, तो जहाँ आबादी ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली केसेस भी वहाँ पर ज़्यादा रिपोर्ट होंगे। पंजाब में अब आप देखें तो 3 किस्म के केसेस हैं। एक वो हैं जो कि ताफ्तान से आए हैं, उनकी अच्छी खासी तादाद है, 700-800 के केसेस के दरमियान उनके केसेस आ गए। रायविंड मरकज़ जो लाहौर में है, उसके अलावा 3-4 और बड़े शहरों में इसकी ब्रांचेज़ हैं, तो वहाँ पर भी उनके भी 600-700 केसेस आ गए। तो अगर आप पंजाब के टोटल केसेस देखें, उनमें से आधे केसेस तो ताफ्तान और तबलीगी इज्तिमा वालों के हैं, रायविंड वालों के हैं। जो आम शहरी हैं 600-700 केसेस उनके हैं। तो ज़्यादा जो पंजाब अफेक्ट हुआ है बेसिकली वो ताफ्तान बॉर्डर से जो आए हैं कोरोना के पेशेंट्स, उनकी वजह से हुआ है। जिस तरह से आप डीजी खान में देख लें 217 लोग हैं, मुल्तान में कोई 200-250 लोग हैं और टोटल 700-800 लोग ताफ्तान से आए हैं। इसी तरह रायविंड मरकज़ के 700-800 लोग, उनमें भी कोरोना आइडेंटिफाई हो चुका है, तो मेजॉरिटी तो इनकी है। वैसे 700-800 के करीब इंडिजिनस जो मुकामी लोग जिनको लगा है उनकी तादाद 700-800 के करीब है। इसमें एक और फैक्टर भी है सैरिश के, अभी पंजाब में सिर्फ लाहौर में कोरोना टेस्टिंग मशीन जो किट्स हैं वो लाहौर में है, लाहौर से बाहर अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर फैसलाबाद, रावलपिंडी या जो बड़े बड़े शहर हैं सरगोदा, मुल्तान, अगर वहाँ से किसी ने अपनी कोरोना टेस्ट करवाना है तो वहाँ से ब्लड सैम्पलिंग जो है वो लाहौर भेजी जाती है। लाहौर से 10-12 दिन लग जाते हैं उसके टेस्ट रिपोर्ट मिलने के लिए। अब आप सोचें कि 12 दिन जो टाइम गुजरता जा रहा है, जो टेस्ट की उसकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, तो पंजाब में केसेस में भी इजाफा होता है। अब हम ये देखेंगे कि अगर इतने बड़े 12 करोड़ की आबादी के सूबे में सिर्फ एक शहर में टेस्ट हो रहे हैं और मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में 3000 टेस्ट करने की इस्तेदाद है, तो फिर ये यकीनी तौर पर अगले आने वाले वक्त में अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।